शायद जुबान ठीक से साथ न दे पाती। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तुम पिछले 10 साल से इस घर के फर्द बनकर रहे हो। तुमने मेरी और मेरी फैमिली की बहुत खिदमत की है, इसीलिए तुम्हें किसी ने नहीं रोका। वो तो जी आपका बड़ापन है, वरना गुजरे हुए वक्त को कौन याद रखता है जी। तो अर्ज़ ये है कि जी ये मेरे दोस्त हैं गुलाम रसूल, मेरे भाइयों जैसे। ये बहुत गरीब हैं और इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जी। थाना सिटी की हवालात में इनका जवान बेटा बंद था और इंस्पेक्टर नवाज ने उसे जहर देकर मरवा दिया है जी। और उस कत्ल केस को खुदकुशी का रंग देकर फाइल ही बंद कर दी है जी। और जब ये बेचारा मस्कीन डीएसपी के पास गया शिकायत करने, तो उसने इसको जलील करके थाने से निकलवा दिया और ऊपर से ये कहा कि जाओ गुलाम रसूल, जो कुछ होता है कर लो, मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। क्या जुर्म किया था आपके बेटे ने गुलाम रसूल? वो हवालात कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर का क्या मुफाद था उसके कत्ल करने में, और तुम कैसे वसूख से कह सकते हो कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि कत्ल किया गया है? जनाब, मेरा बेटा गलत सोबत का शिकार हो गया था। वो एक खतरनाक गिरोह से जुड़ चुका था और वो गिरोह अगवा बराए तावान की वारदातें करता था। पहले तो मुझे इस बात का इल्म नहीं हुआ था, लेकिन जब मुझे इल्म हुआ कि मेरा बेटा एक घिनौना जुर्म कर रहा है और एक खतरनाक गिरोह के साथ जुड़ चुका है, तो मैंने साहब जी उसके बड़े मिन्नत तरले किए हैं। उसे कानून से डराया, उसको अल्लाह के वास्ते दिए। और साहब जी, जब मैंने ये देखा कि ये मामला मेरे बस से बाहर हो गया है, मेरी कोई बात उस पर असर नहीं कर रही, तो मैंने उसकी शादी कर दी, ये सोचकर कि शायद इसकी तवज्जो बढ़ जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। मेरी ये कोशिश कामयाब हुई, मेरी दुआएं अल्लाह ने सुन ली। और फिर जब उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो वो परेशान रहने लगा। वो चाहता था कि जुर्म की दुनिया से छुटकारा हासिल कर ले, लेकिन डरता था कि गैंग उसे छोड़ेगा नहीं। मैंने उसमें ये तब्दीली महसूस कर ली थी और मैं बज़िद था कि वो गिरफ्तारी दे दे और वो कानून का सामना करे। मेरे गुड्डू ने मेरी बात मान ली और वो ही हुआ जिससे वो डरता था। मार दिया मेरे गुड्डू को, हालांकि उसने दिल से तौबा कर ली थी। वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। गुलाम रसूल, हौसला कर यार, और हौसले से सारी बात चीमा साहब को बता। क्या मतलब? क्यों नहीं खाया शानी ने खाना? अरे तो उसे कुछ और बना दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद आती हूँ। सायदा सुनो, वो शानी किसी बात पर नाराज हो गया है और उसने खाना खाए बगैर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे घर जाना होगा। तुम प्लीज ज़हीर भाई को समझा देना। क्या समझा दो? रऊफ भाई भी नहीं आए और अब तुम भी जा रही हो। वो शानी को, अब शानी से निकल आओ लुबना, तुम अपनी जिंदगी भी जियो। तुम लोगों का लाड प्यार शानी को कभी बड़ा नहीं होने देगा। शानी तो है सब कुछ। वो ना होता तो क्या था मेरे पास? मेरे शौहर पर, मेरे घर पर और खुद मेरी अपनी जिंदगी पर किसी और औरत की हुक्मरानी होती। शादी के 10 साल तक किस किस डॉक्टर का दरवाजा नहीं खटखटाया मैंने, किस किस बुजुर्ग के दर पर हाजिरी नहीं दी मैंने, क्या क्या मन्नतें नहीं मानी, तब जाकर ऊपर वाले ने मेरी मुराद पूरी की। अब तो शानी ही मेरी जिंदगी है। वो खुश
तो मेरी दुनिया खुश, वो रूठ जाता है तो मेरी जिंदगी रूठ जाती है। सर 5 दिनों की। बहुत जल्दी पहुंच गए हैं आप। मेरे ख्याल में गुलाम रसूल यहाँ तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जराइम की दुनिया से असल दुनिया में वापसी कोई आसान सफर नहीं है। जराइम की दुनिया वो दलदल है कि अगर उसमें कोई एक बार गिर जाए तो उसमें से निकलना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे बेटे ने वापसी का फैसला कर ही लिया था तो उसे बड़े तरीके यानी बजरिया अदालत उसे गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। तुम उस वक्त क्यों नहीं आए मेरे पास गुलाम रसूल? ठीक समझे हैं साहब जी आपने। अगर मुझे ये पता होता कि पुलिस की हिरासत में भी मेरे बेटे को मारा जा सकता है तो मैं कुछ और सोचता। मैं तो ये समझा था कि गिरफ्तारी के बाद वो उस खतरनाक गिरोह से बच जाएगा। मासूम लोग हैं आप भी। आपने उनका काम आसान कर दिया और उन्होंने अपना काम कर दिखाया। बहरहाल अल्लाह ताला को यही मंजूर था। गिरफ्तारी कहां दी गुड्डू ने? और गिरफ्तारी के वक्त मोहल्ले का कोई बंदा या गवाह मौजूद था? वो जनाब, उसने क्लब बनाया हुआ था बॉडी बिल्डिंग का। छुट्टी का दिन था। उस क्लब में ही उसने गिरफ्तारी दी। साथ में एक जूस वाले की दुकान है, वहां बहुत से लोग मौजूद थे। उन सब ने मुझे कहा कि चुपचाप चला गया पुलिस के साथ। उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तुम्हारे पास? जी साहब जी। मुझे ये ले। इस हिसाब से तो क्लियर है कि उसे खाने में जहर दिया गया। अगर गुड्डू ने खुदकुशी ही करनी थी तो क्या उसने जहर को खाने में मिलाकर खाना था? यह सीधा सीधा कत्ल का केस है और इल्जाम है इंस्पेक्टर नवाज पर। पहले इंस्पेक्टर नवाज को सस्पेंड करवाना पड़ेगा और फिर इंक्वायरी मार्क करवाना पड़ेगी। और ये सब मामला डीएसपी और एसपी के बस की बात नहीं। जी। मैं ऐसे करता हूं गुलाम रसूल के तुम्हें डीआईजी के नाम एक दरखास्त लिखे देता हूं। तुम ये दरखास्त लेकर सीधे डीआईजी के पास पेश हो जाओ। बात जरूर बनेगी। चीमा साहब, ये बड़ी नेकी होगी आपकी। इस बेचारे के कलेजे में ठंड पड़ जाएगी और वो जालिम गिरफ्त में आ जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आओ गुलाम रसूल। प्लीज कैटरीना, मुझे ऐसी लाइट में रहने दो। ये तो नाकाम आशिकों और नामुराद शायरों वाली लाइट है। तुम्हारी नाराजगी का इससे क्या ताल्लुक? या फिर कोई जिंदगी में आ गई है जिसकी नाराजगी तुमने पूरे घर में फैला रखी है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी इस नाराजगी के चक्कर में जहां तुमने इतनी सारी चीजें तोड़ी हैं, वहां मेरे 2 बेचारे गमले भी तोड़ दिए। सॉरी। ओके। अच्छा चलो बताओ क्या हुआ। प्लीज, मुरीद का कोई किस्सा नहीं होगा, कोई नई कहानी सुनाओ। उसके अलावा मेरी जिंदगी में और है ही क्या? सिक्योरिटी के नाम पे इंसल्ट है मेरी। वो कॉन्टिन्यूटी बन गई है मेरी जिंदगी की। आज क्या किया उसने? आज मैंने डिसाइड कर लिया, या वो इस घर में रहेगा या मैं। तब
तमाशा बन गया हूं उसके हाथों इस घर में मैं। शानी, वो तुम्हारा वफादार है, तुम्हारे करीब आने वाले हर खतरे की बूझ सूंघ लेता है। तुम रोज उसे गालियां देते हो, दुत्कारते हो, अगले दिन फिर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। या वो रहेगा या मैं, बस। शानी, इस शहर में आजकल एक छोटे से मोबाइल के पीछे लोग जान ले लेते हैं, और तुम तो फिर। या वो रहेगा या मैं। ओके, कूल डाउन। मैं उससे बात करती हूँ, क्योंकि तुम दोनों को इस घर में रहना है। तुम अंकल की जान हो और वो तुम्हारी जान का मुहाफिज। उस पे एतबार है, तुमसे इश्क है उन्हें। नहीं चाहिए मुझे ऐसा इश्क, नहीं चाहिए मुझे ऐसा इश्क, नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत मुझे। शानी, और मैं, मेरी मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कतरीना, ये जो मेरी चंद सांसें हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। और तुम्हें पता है, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है। इतनी भूख लगी, खाना भी नहीं खाया, और तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खाओगे। लोगों, 100 रुपए का बैलेंस लोड करने पर हासिल करें